रम्पी डम्पी एकेडमी कुक्षी, नर्सरी से 12th तक शिक्षा के साथ संस्कार हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं मोनेश शोभा जैन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक जरूरी खबर। बने रहे आप मेरे साथ। लुप्त होते पौराणिक संजा पर्व को दशा वैष्णव पोरवाड़ समाज की महिला मंडल द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन कर आने वाली पीढ़ी को जोड़ा जा रहा है। संजा पर्व कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। कुक्षी श्री गणेशोत्सव के पश्चात वनव दुर्गा उत्सव के पहले पितृपक्ष आता है, जो 16 दिनों तक का रहता है। इन 16 दिवस में हिंदू धर्म की मातृशक्ति व कुंवारी कन्याओं द्वारा संजा बनाकर संजा माता की सेवा पूजा की जाती है। वर्तमान के आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति का ये पर्व धीरे धीरे बड़े शहरों में कम होता जा रहा है और इस पर्व के महत्व को आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए कई संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में नगर के दशा वैष्णव पोरवाड़ समाज की महिला मंडल द्वारा संजा प्रतियोगिता का आयोजन रखा, जिसमें समाज की कुंवारी कन्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोरवाड़ समाज की महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती साधना जी गुप्ता व सचिव श्रीमती प्रियंका जी गुप्ता ने बताया कि हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना ही महत्व है और पितृपक्ष में संजा पर्व का भी बहुत बड़ा महत्व है। श्राद्ध पक्ष के दौरान खासकर मालवा निमाड़ के इलाकों में संजा पर्व मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं मिट्टी या गोबर से दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाती हैं, जिसे संजा या सांझी कहते हैं। ये आकृतियां 16 दिनों तक बनाई जाती हैं और शाम को कन्याएं संजा माता के गीत गाकर पूजा करती हैं और प्रसाद वितरण करती हैं, जिसका विसर्जन पितृ मोक्ष अमावस्या पर होता है। ये पर्व पितरों को सम्मान देने और कन्याओं के मनोनुकूल वर की प्राप्ति की इच्छा से जुड़ा है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्रीमती प्रवीणा जी गुप्ता एवं सांस्कृतिक सचिव श्रीमती प्रीति जी मंडलोई, श्रीमती गौरा विजय जी, मीनाक्षी जी, रश्मि जी, भारती जी, मीना जी एवं समस्त महिला मंडल का सहयोग रहा। संजा पर्व के मुख्य बिंदु। मालवा निमाड़ क्षेत्रों में ये पर्व अधिक प्रचलित है। ये पर्व भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर पितृ मोक्ष अमावस्या तक यानी 16 दिनों तक चलता है। कन्याएं दीवारों पर या पटिये पर गाय के गोबर से सूरज, चांद, तारे, फूल और अन्य आकृतियां बनाती हैं। महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती साधना सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। हमारा छोटा सा प्रयास ये है, हमारे निमाड़ में जो गोबर से संजा माता की सुरक्षा और मनोनुकूल वर की प्राप्ति की इच्छा से करती हैं। शाम को संजा माता के गीत गाए जाते हैं और प्रसाद को सहेलियों में बांटा जाता है, जिसे ताड़ना कहते हैं। पर्व के अंतिम दिन यानी पितृ मोक्ष अमावस्या पर गोबर से बनाई गई इन आकृतियों को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है। दशा वैष्णव पोरवाड़ समाज महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती साधना अनिल गुप्ता, हमारा छोटा सा प्रयास ये है, हमारे निमाड़ में जो गोबर से संजा माता बनती थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उसे जीवित रखने के लिए हमारे मंडल ने छोटा सा प्रयास किया है। छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा गोबर से संजा बनाने का वही प्रतियोगिता आज चल रही है। ये हमारे मंडल की सचिव। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं प्रियंका गुप्ता, दशा वैष्णव पोरवाड़ महिला मंडल कुक्षी से। जैसा कि आप सभी को हमारे महिला अध्यक्ष ने बताया कि ये पुरानी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही थी और चार्ट तक ही सीमित रह गई थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवर्ष हमारे द्वारा बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और गोबर से पारंपरिक संजा का निर्माण किया जाता है। इसी तारतम्य में संजा माता की छोटी सी जो कहानी है बीएड पाठ्यक्रम में भी पढ़ाई जाती है। उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि संजा एक छोटी सी अनाथ बालिका थी जो कि बिना माता पिता उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे, तो वो मंदिरों के बाहर में, विशेषकर शिव मंदिर जो था उसके बाहर गोबर से अलग अलग आकृतियां बनाती थी और चांद सूरज को अपना भाई मानती थी और काल्पनिक रूप से परिवार के लोगों का ननंद, देवर, जेठ, जेठानी इन लोगों के चित्रण करके बनाती रहती थी। तो एक रोज उसके भोलेपन से भगवान शिव प्रभावित हुए और प्रकट होकर के उन्होंने बालिका को वरदान दिया कि तुझे भी ऐसा ही अच्छा परिवार, घर परिवार प्राप्त होगा और जो तू मेरी ये भक्ति कर रही है वो कुंवारी बालिकाएं भी आने वाले समय में करेगी और उन्हें भी मन चाहे वर की प्राप्ति होगी और घर परिवार का सुख प्राप्त होगा। इसी तारतम्य में बालिकाएं आज भी संजा का निर्माण पारंपरिक रूप से गोबर से करती हैं।